क्या कश्मीर के इस खंडहर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कभी एक ऐसी मूर्ति स्थापित थी जो बिना किसी सहारे के हवा में स्थित प्रतीत होती थी। वक्त के पन्नों को अगर 1200 साल पीछे पलटा जाए तो कश्मीर की इस अनंतनाग पहाड़ी पर पत्थरों से लिखी एक ऐसी दास्तान मिलती है जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी दंग रह गए थे। यह है सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का मार्तंड सूर्य मंदिर। सुबह की पहली किरण जब इस पहाड़ी को आलोकित करती है तो यह मंदिर मानो स्वर्णिम आभा में नहा उठता है। रोमन और भारतीय वास्तुकला का ऐसा विलक्षण संगम जिसकी मिसाल पूरे एशिया में कहीं और नहीं मिलती। इसके विशाल प्रांगण में सजी 84 छोटी छोटी देवालयों की पंक्ति ब्रह्मांड के अनंत चक्रों का प्रतीक मानी जाती है। आठवीं शताब्दी में कश्मीर पर शासन करने वाले करकोट राजवंश के प्रतापी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह है मंदिर का हृदय गर्भगृह। देखिए इस अद्भुत निर्माण को। चूना पत्थर और लोहे की पट्टियों के बीच ऐसे रहस्यमयी चुंबकीय पत्थरों के उपयोग की कथा प्रचलित है कि भगवान सूर्य की भव्य प्रतिमा बिना किसी सहारे के मानो आकाश में तैरती प्रतीत होती थी। जब सूर्य की पहली किरण उसके मुकुट पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं सूर्यदेव पृथ्वी पर अवतरित हो गए हों। लेकिन इस धरोहर की नियति में सदियों तक यूं ही चमकते रहना नहीं लिखा था। 15वीं शताब्दी में कश्मीर की धरती पर शासन करता है सिकंदर बुतशिकन। इतिहास में उसका नाम मंदिरों और मूर्तियों के विध्वंस से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उसने इस गौरवशाली सूर्य मंदिर को भी मिटाने का संकल्प लिया। लेकिन मार्तंड सूर्य मंदिर इतना विशाल और मजबूत था कि उसे केवल हथौड़ों के प्रहार से ध्वस्त कर पाना असंभव साबित हुआ। तब इसे ध्वस्त करने के लिए एक और तरीका अपनाया गया। कहा जाता है कि मंदिर की नींव के आसपास खुदाई की गई, उसमें लकड़ियां भरकर आग लगा दी गई। दिनों तक, हफ्तों तक यह अग्नि धधकती रही। धीरे धीरे पत्थर चटकने लगे, विशाल स्तंभ ढहने लगे और सदियों से खड़ा वह अद्भुत वैभव समय की धूल। यहाँ न तो आरती की स्वर लहरियां गूंजती है, न ही मंत्रों का पवित्र उच्चारण सुनाई देता है। जो कभी भारतीय संस्कृति, आस्था और स्थापत्य कला के वैभव का शिखर था, आज वह केवल एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है। मार्तंड सूर्य मंदिर के ये टूटे हुए पत्थर आज भी मानो अपनी मौन पीड़ा और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं उस दिन की जब कोई उनके अतीत को समझे, उनकी विरासत को पहचाने और उनकी कहानी को फिर से दुनिया तक पहुंचाए। स्थानीय लोग इसे शापित मंदिर भी कहते हैं। इसके पीछे का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन मार्तंड सूर्य मंदिर इतिहास के उन चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है जो आज भी हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और अद्भुत स्थापत्य कला के गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। ओम भास्कराय नमः।